दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1991 के एक बोल्ड इकोनॉमिक डिसीजन ने भारत की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल दिया। ये वो वक्त था जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को नए दौर में ले जाने का फैसला किया। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स पल्स पर, जहां आज हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, एक ऐसी पॉलिसी जो भारत की इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। 24 जुलाई 1991 की बात है। भारत एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने के कगार पर थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ने हालत और बिगाड़ दिए थे। तब भारत की सरकार ने एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसका मकसद था देश को एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में बदलना। आइए इस हिस्टोरिक पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं। ये पॉलिसी 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में लॉन्च की गई थी। इसका मेन गोल था इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस करना और भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एम था फॉरेक्स रिजर्व को इम्प्रूव करना, मार्केट रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। पॉलिसी के दो बड़े कंपोनेंट्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन एक शॉर्ट टर्म अप्रोच थी जो डिमांड को कंट्रोल करने में मदद करती थी। वहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का फोकस था लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और इकोनॉमिक वाइटैलिटी पर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने 3 पिलर्स पे काम किया। लिबरलाइजेशन, जहां रिस्ट्रिक्शंस खत्म की गई, प्राइवेटाइजेशन, जहां प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, और ग्लोबलाइजेशन, जहां भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट किया गया। दोस्तों, ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का एक ओवरऑल व्यू। एक ऐसी पॉलिसी जिसने भारत की इकोनॉमी को एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। इस पॉलिसी के बाद कंपटीशन बढ़ा, मॉडर्नाइजेशन हुई और ग्लोबलाइजेशन के नए दौर की शुरुआत हुई। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। इस पॉलिसी के एक मेजर एस्पेक्ट यानी लिबरलाइजेशन और उसके फीचर्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक पल्स के साथ बने रहिए और नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।